जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो पहले बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम में मेनली 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्रेन हो गया, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हो गया, और नर्व्स आती हैं। ठीक है, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इनसे मिलकर बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो मैसेजेस को सेंड करता है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर जो है मसल्स में वो मैसेज आता है, जिसकी वजह से हम कोई भी एक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो कैसे पता चलता है कि वो चीज़ गर्म है या वो चीज़ ठंडी है। तो जैसे आपने किसी चीज़ को जब टच किया, अगर मान लीजिए वो चीज़ गर्म थी, तो वो नर्व से होते हुए, यानी जो हमारा हाथ है उसमें नर्व्स प्रेजेंट हैं, तो उन नर्व से होते हुए मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन में। फिर ब्रेन कहेगा कि हाँ, ये चीज़ जो आप टच कर रहे हैं वो गर्म है। ठीक है, तो तुरंत वहाँ से जो हाथ है हमारा वो हट जाता है। तो कैसे हटता है, तो फिर से जब ब्रेन देखता है कि ये चीज़ गर्म है, तो फिर से वो मसल्स को मैसेज सेंड करता है कि ये चीज़ गर्म है, वहाँ से जो हाथ है अपना हटा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो मैसेजेस का जो आदान प्रदान है, ये होता है हमारे नर्व्स के थ्रू, ठीक है, ब्रेन के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको हम बोलते हैं सीएनएस। इसमें 3 चीज़ें हैं, स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन का स्टेम है। ब्रेन का स्टेम वो होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम करता है ब्रेन स्टेम। उसके बाद है ब्रेन, और ब्रेन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बीच में वर्क करता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक में क्या होता है कि जैसे कि जो भी हमारे बॉडी के इनवॉलंटरी प्रोसेस हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गया या रिस्पिरेशन हो गया, तो ऐसे प्रोसेस, ये बॉडी के ऐसे चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो हार्ट बीट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। उसके बाद दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इसमें आते हैं बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट्स, जैसे कि आप जो है अपने हाथ आपके कंट्रोल में है, आप उसको मूव कर सकते हैं, पैर आपके कंट्रोल में है, आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, या आप जिसे बोल रहे हैं तो वो भी आप पे कंट्रोल में है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हम अपनी बॉडी में जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, क्योंकि इसमें वॉलंटरी मूवमेंट्स आती हैं। वहीं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करती हैं ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, रिस्पिरेशन हो गया, या जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर में जो काम कर रहे हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और जो हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इन दोनों के बीच में जो है एक लिंक की तरह वर्क करता है, क्योंकि इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ इस डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए, जो ये पिंक वाला एरिया देख रहे हैं ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस वाला एरिया, जिसमें ब्रेन आता है, और ब्रेन की जो स्टेम्स है जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रही है वो आती है, और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो येलो वाला, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी नर्व्स हैं वो आ जाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो आपको जितनी भी येलो नर्व्स दिख रही हैं ये सब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं। तो जो हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, जितने भी आपके बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, साथ ही साथ उनको मॉनिटर भी करता है। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो पीएनएस है, ये कनेक्ट करता है किसको, सीएनएस को। ठीक है, छोटी छोटी नर्व्स जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से आकर जुड़ी हुई हैं, और वहीं कुछ छोटी छोटी नर्व्स ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट जो है ब्रेन से आकर जुड़ी होती हैं। जैसे आपकी जो फेशियल नर्व्स हैं, आपके फेस में जो नर्व्स प्रेजेंट हैं वो डायरेक्ट जो है ब्रेन से जुड़ी होती हैं, इसीलिए जो फेस होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। जैसे एक लिविंग बीइंग की या लिविंग थिंग की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल, उसी तरीके से नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है वो होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो जो हमारी बॉडी में नर्व्स होते हैं वो नर्व सेल के बने होते हैं, न्यूरॉन्स के बने होते हैं, और हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और 13 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। और जो ये न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स बोल लीजिए, ये जो हैं मैसेज कैरी करते हैं, और इन सिग्नल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पर आप इमेज में न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो सबसे जो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है वो है एक्सॉन का। तो एक्सॉन जो है वो क्या है, एक्सॉन सबसे लॉन्गेस्ट थ्रेड है एक सेल बॉडी में। ठीक है, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट थ्रेड जो है वो एक्सॉन है।
और इस एक्सॉन के ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कवरिंग होती है, ठीक है, एक लेयर होती है इसके प्रोटेक्शन के लिए, और ये लेयर होती है माइलिन की। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे माइलिन की शीथ है जो कि एक्सॉन को जो है प्रोटेक्ट करती है। और न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है, ठीक है। इस सेल बॉडी के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें से जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकली हुई हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और न्यूरॉन्स का जो टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और ये सबसे लास्ट पॉइंट जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और जो ये मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह वो किसके थ्रू होता है, तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के हेल्प से ये नर्व इम्पल्स का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट होता है। तो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और ये मैसेज कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये जो है मैसेज क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप के नर्व्स प्रेजेंट हैं। पहला है सेंसरी, मोटर, और तीसरा है मिक्स्ड, या इसको बोलते हैं रिले नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स हम उन नर्व्स को बोलते हैं जो कि मैसेज हमारे सेंसेस से ब्रेन तक लेके जाता है। तो हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, तो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज जाता है किसके थ्रू, तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। यानी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आपने कोई गर्म चीज़ टच की, ठीक है, तो आपने वो गर्म चीज़ टच की तो वो मैसेज जो ब्रेन तक गया वो किसके हेल्प से गया, तो सेंसरी नर्व के थ्रू गया। उसके बाद दूसरा है मोटर न्यूरॉन, तो ये मैसेज कैरी करता है ब्रेन से मसल्स तक। तो आपने उस गर्म चीज़ को टच किया था तो आपका हाथ जो है हट गया अपने आप, या आपने हटा लिया तो वो मैसेज ब्रेन तक गया और ब्रेन ने आपके मसल्स को सिग्नल दिया, ठीक है। तो वो किसके थ्रू हुआ, तो मोटर नर्व्स के थ्रू हुआ, ठीक है। मोटर नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल था वो ब्रेन से आपके मसल में गया। और तीसरा है मिक्स्ड नर्व, या इसको बोलते हैं रिले नर्व। तो इसमें जो है इसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों प्रेजेंट होती है। तो देखिए ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्योंकि जो हमारा स्कल है, स्कल की जो ऊपरी लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, इसीलिए इन नर्व्स को बोला गया है क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि ये ब्रेन से निकलती हैं। वहीं जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो अब बात करते हैं ब्रेन की। तो देखिए ब्रेन में ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट एरिया होता है, सबसे बड़ा होता है ब्रेन में। सेरिब्रम के बाद आता है सेरिबेलम, ठीक है, और सेरिबेलम के बाद है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये 3 मेन पार्ट होता है ब्रेन का। और ब्रेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो क्रेनियम के नीचे लोकेटेड है। क्रेनियम यानी कि जो आपका स्कल वाला एरिया है उसके नीचे होता है ब्रेन, और इसका वेट जो है एडल्ट में लगभग 1400 ग्राम का होता है। वहीं एक बच्चे में 350 से 450 ग्राम इसका वेट होता है। और ब्रेन की जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। और 3 तरह की कवरिंग हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला है ड्यूरा मैटर, जो सबसे टफेस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे टफ लेयर है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। उसके बाद दूसरी है आर्केनॉइड, और आर्केनॉइड जो है ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें फ्लूइड भरा होता है ताकि ब्रेन को किसी भी शॉक से बचाया जाए। तो ये मिडिल लेयर होती है। उसके बाद लास्ट में है पिया मैटर, और ये जो है सबसे सॉफ्टेस्ट लेयर है, सबसे डेलिकेट लेयर होती है ब्रेन की। तो ये ब्रेन की 3 कवरिंग्स हो गई, सबसे पहले ड्यूरा मैटर के बाद जो है आर्केनॉइड, और उसके बाद पिया मैटर, ठीक है। तो जो आर्केनॉइड है यहाँ पे लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जो कि कुशन की तरह काम करता है और ब्रेन को किसी भी आउटर झटके से बचाता है। देखिए जो हमारा ब्रेन है वो क्या होता है कि केवल 20 साल तक ही डेवलप करता है, यानी आपकी एज जब 20 साल हो जाती है तभी तक जो हमारा ब्रेन है वो डेवलप करता है। यानी जो कंप्लीट डेवलपमेंट है ब्रेन का वो 20 साल तक हो जाता है सभी पर्सन्स में। 20 साल के बाद ब्रेन के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो 20 साल तक जो है फुली डेवलप हो जाता है, कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। और ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। और ब्रेन जो है हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि ऐसे मूवमेंट्स जो हम खुद से चाहते हैं और वो करते हैं, यानी कि ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हैं, ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ब्रेन। इसके अलावा बॉडी का जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करने का काम ब्रेन का है। और जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं उन सब की फंक्शनिंग भी जो है ब्रेन के थ्रू ही होती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हीट का रेगुलेशन होता है वो भी ब्रेन की वजह से ही होता है, क्योंकि ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में जो हीट का जो बैलेंस है, वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम करती है। तो देखिए ब्रेन में मेजर 3 डिविजन्स हैं। पहला है फोर ब्रेन, तो ये सबसे बड़ा वाला एरिया होता है फोर ब्रेन का। उसके बाद हिंड ब्रेन है, और उसके बाद ये है मिड ब्रेन। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस आते हैं ये सभी फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा जो आप रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्वेश्चंस लगाते हैं वो भी फोर ब्रेन के हेल्प से ही सॉल्व होता है। और हमारे बॉडी के जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो मूवमेंट किसकी वजह से होते हैं, तो वो भी फोर ब्रेन्स की वजह से होते हैं। और जो हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन हमको हेल्प करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में, हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में।
इसके अलावा मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में कि आपका हाथ या पैर का जो मूवमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, इसमें भी जो हमारा हिंड ब्रेन है वो हेल्प करता है। और जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन क्या करता है कि जो भी आप विजुअल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, कोई चीज़ें आप देखते हैं तो वो याद रखने में मदद करता है मिड ब्रेन। या आप कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं तो उस ऑडियो को रिमेंबर करने में, उस ऑडियो को प्रोसेस करने में भी जो है मिड ब्रेन हेल्प करता है। तो हमारे ब्रेन में जो फोर ब्रेन है वो सबसे बिगेस्ट है और फोर ब्रेन को हम बोलते हैं हायर ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन, दो पार्ट है इसका फोर ब्रेन का। पहला है डायएन्सेफेलॉन और दूसरा है सेरिब्रम। तो डायएन्सेफेलॉन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। डाई का मतलब होता है दो पार्ट, यानी कि दो एन्सेफेलॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। पहला है हाइपोथैलेमस और दूसरा है थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया या पेन हो गया, इनको कंट्रोल करने का काम है हाइपोथैलेमस का। इसके अलावा जो थैलेमस है, थैलेमस हमारे अंदर फीलिंग को कंट्रोल करता है, जैसे हंगर हो गया, भूख हो गया, थर्स्ट हो गया, लव या एंगर हो गया, तो इन सब को कंट्रोल करने का काम जो है वो थैलेमस का है। इसके अलावा बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो भी थैलेमस की वजह से होता है। इसके बाद देखिए सेरिब्रम है, और सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। और जो लेफ्ट वाला सेरिब्रम होता है ये कंट्रोल करता है लैंग्वेज और स्पीच, यहाँ से लैंग्वेज और स्पीच जो है वो कंट्रोल होता है। वहीं राइट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम से रीजनिंग, मेमोरी या थिंकिंग हो गया, या जो आपकी पर्सनालिटी है और आपका डिसीजन मेकिंग, ये जो है सेरिब्रम के राइट पार्ट से जो है कंट्रोल होता है। और मेल में क्या होता है, मेल में फीमेल के कंपेरिजन में जो सेरिब्रम होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन फीमेल में 2% ऑफ जो सेरिब्रम है वो ज़्यादा एक्टिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ मेल। ठीक है, तो फीमेल्स में 2% सेरिब्रम जो है ज़्यादा एक्टिव होता है। बात करें मिड ब्रेन की, तो देखिए मिड ब्रेन जो है आपके आई या जो आई का मूवमेंट है या ईयर को कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन जो है जब आप सोते हैं उस टाइम भी मिड ब्रेन एक्टिव होता है, यानी कि मिड ब्रेन हमेशा 24 घंटे जो है एक्टिव रहता है। वहीं जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पहले बात करते हैं पॉन्स की। तो देखिए पॉन्स जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है उसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है, और ब्रेन से जो नर्व्स डायरेक्ट हमारे फेस में आती हैं तो वहाँ पे भी ये जो है पॉन्स है वो हेल्प करता है। उसके बाद है मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये जो है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। और जितने भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, ऐसे फंक्शंस मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन, रिस्पिरेशन या हिकअप्स जिसको हम बोलते हैं हिचकी, वो भी मेडुला ऑब्लांगेटा ही रेगुलेट करता है। और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो 24 आवर वर्क करता है, यानी कि ये जो है हमेशा एक्टिव रहता है। वहीं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे जो है 31 पेयर ऑफ नर्व जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जो आपके बॉडी के अंदर क्विक रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्स जो बहुत तेज़ी से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत गर्म चीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप अगर उसको छुएंगे तो आपका हाथ जो है ऑटोमेटिक हट जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, क्योंकि मैसेज जो है जब ऐसी कंडीशंस आती है तो उस टाइम मैसेज ब्रेन तक ना पहुंच के बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, आपके मसल्स को ऑर्डर देता है अपना हाथ हटाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जब बहुत क्विक एक्शन कोई होगा तो वो डायरेक्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ब्रेन तक जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर वापस आएगा, तब तक बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे क्विक एक्शन जो होते हैं, क्विक रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में। तो पहला है पार्किंसन डिजीज़, और पार्किंसन जो होता है ये डोपामीन की कमी से होता है। और पार्किंसन में क्या होता है कि आदमी के लिए, जिसको पार्किंसन हुआ होगा, उसके लिए क्या होगा कि सब कुछ वो जो करेगा वो स्लो करेगा। उसको लगेगा कि हम काम बहुत तेज़ कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो काम जो है बहुत धीरे धीरे कर रहा होगा। तो जो नॉर्मल स्पीड होती है वर्क करने की या लिखने की, तो वो स्पीड उसकी जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, लेकिन उसको ऐसा फील नहीं होता, उसको लगता है कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये है पार्किंसन डिजीज़, और ये जो है एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। उसके बाद दूसरा है हंटिंगटन डिजीज़, और ये भी एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, और ये एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होता है। उसके बाद है अल्जाइमर, और अल्जाइमर मतलब क्या है, मेमोरी लॉस, यानी कि जो भूलने की बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं अल्जाइमर। तो ये था नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।